सोचो एक ऐसा देश जो बना ही शांति के लिए हो, लेकिन आज़ादी के 2 साल बाद भी वहाँ शांति आज तक नहीं आई। और यह कोई और नहीं, साउथ सूडान है। यह कहानी है साउथ सूडान के उन लोगों की जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए खून बहाए, कुर्बानियाँ दी और लाखों लोग की जाने गई। आज हम बात करेंगे साउथ सूडान की हिस्ट्री का, वो कैसे बनी, किन परिस्थितियों में वो आज इस देश को चला रहे हैं। सारी बातें करेंगे, वीडियो में बने रहें। पहले साउथ सूडान एक देश नहीं था, वो सूडान का एक हिस्सा था। सूडान में सिविल वार का 2 कारण थी। पहला जो है, नॉर्थ सूडान में अधिकतर जो थी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे और वो अरबियन संस्कृति का पालन करते थे। वहीं साउथ सूडान के जो लोग थे वो अफ्रीकन ट्राइबल्स लोग थे और वहाँ क्रिश्चियनिटी बहुत ज़्यादा थी और यही कारण था सिविल वार होने का। सिविल वार स्टार्ट हुआ 1955 में, 1955 में, और ये लगभग 2005 तक चला। और इस दौरान वहाँ के कम से कम 20 से 25 लोगों की जान गई। इसके बाद साल आता है 2005, जब शांति समझौता होता है, और इसके बाद 2011 में रेफरेंडम कराया जाता है, जिसमें वहाँ की 98% पीपल जो है वो एक नया देश बनाने की मांग करते हैं। और ये बनता है देश 2011 में, 9 जुलाई 2011 में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट होते हैं साल्वा किर मैड्रिड। लेकिन असली समस्या जो है अभी बाकी थी आनी। साल्वा किर मैड्रिड जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट थे और वहाँ के जो वाइस प्रेसिडेंट थे किर मैचर, उन दोनों के बीच बहस हो जाती है। साल्वा किर मैड्रिड जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट तो बन जाते हैं, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट जो कि किर मैचर थे वो उनसे पद छीनना चाहते हैं। और इसी वजह से 2013 में वापस से उस देश में सिविल वॉर स्टार्ट हुई। दिसंबर 2013 जुबा जो कि राजधानी थी साउथ सूडान की, वहाँ गोलीबारी होती है। आर्मी का 2 हिस्सा बढ़ जाता है। फर्स्ट जो है का और सेकेंड न्यूअर ट्राइब्स दोनों आमने सामने आ जाते हैं। लोगों के उनके नाम और मजहब देख के पीटा जाने लगा। जो उनकी कम्युनिटी से ताल्लुक़ नहीं रखते थे उनको मारा जाने लगा। महिलाओं पे अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि बच्चों तक को नहीं छोड़ा गया। बच्चों तक को मारा गया, जान से मारा गया। इस युद्ध में, इस सिविल वार में 4 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 40 लाख लोग जो हैं वो बेघर हो गए। और 40 लाख लोग देश छोड़ के किस देश में गए? वो देश थे इथियोपिया, केन्या और युगांडा। इन तीनों देश में शरणार्थी बहुत सारी तादाद में गए हैं साउथ सूडान से, क्योंकि वहाँ सिविल वार कंट्रोल में नहीं था। जो भी राष्ट्रपति थे, वाइस प्रेसिडेंट थे, किन्हीं के हाथ में कुछ नहीं था। अब जनता का एक ही फैसला रहा, देश छोड़ के भागना, क्योंकि देश में भूखमरी थी। देश में खाने तक के लोगों के पास पैसे नहीं थे और पैसों की इतनी कमी थी कि लोग पेड़ की जो छाल होती है ना, उसको काट के खाने लगे लोग। इतनी भूखमरी थी। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ क्या हालात होंगे उस देश में, जहाँ के लोग कोई देखने वाला नहीं था, कहीं से फंडिंग नहीं आने वाली थी, कोई देश मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि वो एक गरीब देश था। इसलिए अगर दूसरे देश अगर फंडिंग उसको करते तो उनको कोई लाभ नहीं होता। और अक्सर बड़े देश उन्हीं देशों को फंडिंग करते हैं, उन्हीं देशों को बचाते हैं जिनके पास कुछ नेचुरल रिसोर्सेज हो, या फिर वो आगे जाके उनकी जो फाइनेंशियल हेल्प कर सके। लेकिन इस देश में वैसा कुछ नहीं था। यहाँ के लोग भूखमरी से मारे जा रहे थे, देश छोड़ के भाग रहे थे। इस वजह से कोई भी फाइनेंशियल एड उस देश को नहीं मिली आज तक, और मीडिया भी इस बात को बहुत कम कवरेज करने लगा। फिर वक्त आता है 2015, एक पीस एग्रीमेंट किया जाता है। लेकिन यह पीस एग्रीमेंट ज़्यादा दिन तक चलता नहीं है। ठीक 1 साल बाद 2016 में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिरकार 2018 में दोबारा से एक पीस एग्रीमेंट किया जाता है और मैचर जो थे वो फिर से वाइस प्रेसिडेंट के पद पे आते हैं। और बात करें सिचुएशन आज की 2026 में, उसका हाल क्या है, तो अभी फ़िलहाल के लिए स्टेबल है, आगे का कुछ नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल स्टेबल है। उम्मीद करते हैं अगर वो आगे जाए तो बढ़िया बात है उसके लिए, वहाँ की जनता के लिए। हालांकि एक ऐसी चीज़ है जो उसके लिए वरदान साबित हो सकती है। साउथ सूडान में ऑयल रिसोर्सेज हैं, बहुत जगह हैं, लेकिन अभी तक उनसे तेल नहीं निकाला गया है। इस वजह से, क्योंकि वहाँ हंगर है, पॉवर्टी है, फ्लड आती है, इस वजह से वो अभी भी बहुत गरीब देश है। स्थिति अभी भी ख़राब ही है, अभी अच्छी नहीं हुई है, अभी भी ख़राब ही है, लेकिन ऑयल रिच है। इस वजह से अगर आगे वैसा निकले वहाँ तेल, तब वो आगे जा सकता है। एक देश जो बना ही था उम्मीद के लिए, लेकिन आज भी संघर्ष कर रहा है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं ख़त्म। और इसके बारे में रिसर्च करके अगर आप लोग चाहते हो इसकी एक लॉन्ग वीडियो एकदम एक्सटर्नल वे पर एक एक बातें बताने, मैं बताऊं आपको,
तो आप वीडियो को लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिख देना नेक्स्ट पार्ट। जय हिंद।